जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 28 मई 2025 को यहाँ पर एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2025 सेकंड के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आती हैं। पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसके अंतर्गत होगा इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी होगा 28 मई 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। इसका क्लोजिंग डेट है 17 जून 2025। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी हो गया एग्जामिनेशन सेकंड 2025 के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो upsconline.nic.in पे जाके सबसे पहले OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर उसके बाद में आपको इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर लेना है। हाउ टू अप्लाई के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, कोशिश करूंगा मैं इसके अंतर्गत पे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी टोटल है 406 पोस्टों के लिए वैकेंसीज है। यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम करवाया जाता है, ये सेकेंड है। ठीक है, अब नवंबर दिसंबर में इसका अकॉर्डिंग या जनवरी जो भी चीज़ें हैं वैसे दिसंबर तक इसका एग्जाम हो जाता है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के अंतर्गत पे आर्मी के लिए 208 पोस्ट है, जिसमें इंक्लूडिंग किया जाएगा 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए, और नेवी के लिए 42 पोस्ट है, यहाँ पर इंक्लूडिंग किया जाएगा 5 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फिर उसके बाद में एयरफोर्स के लिए यहाँ पर फ्लाइंग के लिए 92 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर दी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इंक्लूडिंग किया गया 2 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। फिर सेकेंड है यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी के लिए, यहाँ पर टैग बेस के अंतर्गत पर 18 पोस्ट है, जिसमें से 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है यहाँ पर जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए नॉन टैग के लिए 10 पोस्ट है, जिसमें से 2 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद में नेवल जो एकेडमी के लिए 10+2 है यहाँ पर कैडेट जो एंट्री स्कीम्स के लिए, तो यहाँ पर 36 पोस्टें दी गई है, जिसमें से 4 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो जाता है, इंक्लूड किया गया। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी पोस्टें दी गई है, 406 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना। नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत में देखो न्यू विग्नरों ने क्या चीज़ सीखा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए वैकेंसीज बटी होती है, और नेवल एकेडमी के अंतर्गत पर क्या चीज़ें होती है वो चीज़ें हमने इसके अंतर्गत पर भी आपके लिए देख लिया है। देखिए, अगर एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो आपका जो भी स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पे जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार इसमें सावधानीपूर्वक आप देख लीजिएगा कि आपका एग्जाम सेंटर उस जगह पे है या नहीं है, फिर उसका डिस्टेंस नज़दीक पे देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें सिटीजनशिप संबंधी इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 चीज़ दी गई है। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवे, जेरे एंड इथोपिया और वियतनाम से विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका एज 1 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। कब? 1 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 के भी बाद में नहीं होना चाहिए। न 1 जनवरी 2007 से पहले एक दिन पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, न 1 जनवरी 2010 के एक दिन बाद का भी डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर आर्मी विंग से रिलेटेड ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत में 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 हो गया। पैटर्न्स ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन से कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन जो बोर्ड होता है उसके थ्रू। ठीक है ना, और यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स के लिए ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट के लिए एंट्री स्कीम्स एट द इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 12th क्लास पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ द 10+2 पैटर्न्स ऑफ स्कूल्स एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अलग अलग कैटेगरी के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोनों हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया है। आगे बढ़ते वैकेंसी संबंधी हमने देख लिया। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका सही होना चाहिए। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपये होता है, कुछ कैटेगरी के लिए नहीं होता है। फीस आप डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग जो भी फैसिलिटी आपके पास में अवेलेबल हो तो आप उससे फीस पेमेंट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, सबसे पहले आपको OTR करना है। यहाँ पर जो भी ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया था, ठीक है, या तो www.joinindianarmy.nic.in के भी इसमें जाके भी कर सकते हैं, या आपको UPSC पे जाके आपको गूगल में सर्च कर लेना है UPSC करके, तो पूरा पैटर्न आपको उसके अंतर्गत पे दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी।
नहीं, बहुत सी बारीक से पॉइंट है इसके अंतर्गत पे दी होती, लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि सॉलिड रूप से कम शब्दों के अंतर्गत पे आपको समझा दें। जैसे कि यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लो। मैथमेटिक्स होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत पे, मैथमेटिक्स से पेपर कोड फर्स्ट होता है और जिसमें 2.5 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। और उसके बाद की बात करेंगे तो पेपर कोड 01 है और मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 300 का पेपर होता है। उसके बाद में जनरल एबिलिटी पेपर जो टेस्ट दूसरा होगा 02 पेपर कोड होगा और 2.5 घंटे का भी इसमें आपको टाइमिंग दी जाएगी। और जो क्या होगा 600 मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 600 मार्क्स का होगा। टोटल ग्रांड टोटल करेंगे तो यहाँ पर 900 मार्क्स का हो गया। SSB टेस्ट जो इंटरव्यू संबंधी हो गया 900 मार्क्स टोटल यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल का जो पैटर्न है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इनके द्वारा सिलेबस दिया गया। जैसे मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे अलजेब्रा से रिलेटेड क्या है और जो मैट्रिक्स से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड क्या चीज़ है, आपने अगर पढ़ा है ना तो 12th बेस जिसका PCM है तो कोई इशू नहीं, सारे के सारे उसमें से दिया जाता है। ये पॉइंट जैसे यहाँ पर दिया गया है आपके पास देख लेना। यहाँ पर जैसे इंग्लिश के अंतर्गत पे जनरल नॉलेज संबंधी क्या चीज़ है, फिजिक्स से संबंधी पॉइंट है इसके अंतर्गत पे क्या है, केमिस्ट्री संबंधी क्या है। आप यूट्यूब या गूगल पे सिलेबस डाल लेना कि UPSC NDA करके, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। जनरल साइंस से रिलेटेड क्या है, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट संबंधी आप जो भी चीज़ें, करंट इवेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर पॉइंट बटी है, सारा का सारा यहाँ पर इसके अंतर्गत पर भी आपके लिए प्रोवाइड किया गया। बहुत सारे पेजों में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, लेकिन देखिए हमारा टारगेट था कम शब्दों के अंतर्गत पर आपको यहाँ पर समझाना, ठीक है। देखिए यहाँ पर NDA के लिए जो वैकेंसीज बटी हुई, ऐसे तो बहुत सारा है। यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ते रहें तो क्या चीज़ें यहाँ पर हाइट से रिलेटेड दिया गया, आप देख लेना। जिसकी हाइट यहाँ पर इतनी है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, जिसका हाइट 140 सेंटीमीटर है तो उसके लिए वेट संबंधी क्या चीज़ कहा गया, और एज के अकॉर्डिंग भी कहा गया है। 17 से 20 और 20 से प्लस के लिए और 30 प्लस के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए एज लिमिट के लिए क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ भी आपको इसके अंतर्गत पर ध्यान में रख लेना। देखिए इसके अंतर्गत पर हाइट वेट संबंधी स्टैंडर्ड जो फिजिकल संबंधी है, और ये नहीं कि मेरा इतना ये चीज़ है, आपको कोई वो नहीं है, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, और विजन संबंधी भी यहाँ पर पॉइंटें दी गई हैं, उसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको आने वाले समय पर कोई प्रॉब्लम ना हो और सीखते रहें। कोई पूछे तो आप जल्दी जल्दी बता सकते हो और कोई रटने की आवश्यकता है नहीं। और जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हाइट जैसे कहा गया कि वैसे मिनिमम जो अगर बात करेंगे तो एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक्सेप्टेबल्स जैसे लिखा गया हाइट 157, यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखा गया है, ये वाला पॉइंट है। मिनिमम से जो यहाँ पर है एक्सेप्टेबल्स जो हाइट है 157 है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि ट्राइबल्स फ्रॉम लद्दाख रीजन के अंतर्गत हाइट 155 सेंटीमीटर, और अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप से एंड जो अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आइसलैंड संबंधी इंक्लूड हो जाता है, मीनो की जो आइसलैंड है उसकी बात करेंगे तो इसमें 155, और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो गोरखा नेपाली हो गया, असमीज और गढ़वाली और कुमाऊनी एंड उत्तराखंडी के लिए 152 सेंटीमीटर, और उसके बाद में भूटान सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 152 सेंटीमीटर, और एक्स्ट्रा जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे टैलेंटेड जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए भी हाइट 155 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत पे लिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ट्राइबल के लिए जैसे इसके अंतर्गत की बात करें तो फीमेल के लिए, मेल के लिए तो ऊपर हमने देख लिया, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट है, लेकिन ट्राइब एरिया के अंतर्गत पर जो आ जाता है तो उसके लिए क्या है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर है। जैसे ट्राइबल्स फ्रॉम लद्दाख रीजन के लिए अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप एंड जो इसके अंतर्गत पे आइसलैंड संबंधी से रिलेटेड है 150 सेंटीमीटर, और गोरखा नेपाली आसामी गढ़वाली कुमाऊनी एंड उत्तराखंडी के लिए 147 सेंटीमीटर, भूटान सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 147 सेंटीमीटर इसकी हाइट यहाँ पर होगी मेल फीमेल के लिए। जो न्यू बिगिनर है उसके लिए कह रहा हूँ, और तो आप इसके अंतर्गत पे जानते हैं। बहुत सारे पॉइंटें दी गई हैं इसके अंतर्गत पर, अगर हम बारीक से डिस्कस करें तो लगभग 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन हमें उतना कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। सॉलिड रूप से हमने देख लिया कि NDA के अंतर्गत पर 406 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज बटी है, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका एज लिमिट क्या चीज़ होगा और कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, फॉर्म फीस क्या चीज़ें होनी है, और बहुत सारे बेसिक से पॉइंट हमने इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए डिस्कस कर लिया, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन NDA से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस की है सॉलिड रूप से पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।